अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बस अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही हिस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। रबीउ अव्वल शरीफ का आखिरी जुमातुल मुबारक और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक में फ़रमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत करीमा तकरीबन हर बंदे को याद भी है और इसका तर्जुमा भी याद है। आसान और सादा तर्जुमा यह है कि महबूब मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है। तो शैतान जो है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के अंदर रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सारे सजदा रेज़ हो जाओ, तो सब ने सजदा किया और शैतान जो है किसने नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी। फरमाया कि रोज़ाना शैतान को एक थप्पड़ मारा कर। ये अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में इस आयत करीमा के तहत लिख रहे हैं। अच्छा, थप्पड़ इस तरह मारना है शैतान को कि एक मार इसको दर्द हो, तकलीफ़ हो, अभी वो दर्द वो तकलीफ़ ख़त्म ना होने पाए कि दूसरा मार दे, और उस दूसरे थप्पड़ का दर्द और तकलीफ़ ख़त्म ना होने पाए कि तू तीसरा मार दे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी कि शैतान को रोज़ाना बल्कि 24 घंटे बस मारना है, तकलीफ़ में रखना है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी चले गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कितने अम्बिया आए, कितने आपके सामने सीरत पड़ी है ना, कितना लंबा अरसा गुजर गया। शैतान को मार पड़ती रही और वो फरिश्ता मारता रहा। जब बारी आ गई आमना के लाल की, जब बारी आ गई हसनैन करीमैन के नाना जान की, जब बारी आ गई ज़हरा के बाबा जान की, तो अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। अब ये शैतान जो है ये अल्लाह की बरगाह में अर्ज़ करता है, या अल्लाह तेरा तो कुरान पाक के अंदर फरमान है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, ये मेरा कुरान है, ये मेरा ऐलान है, और मेरा महबूब सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन है।
तो कहने लगा कि मैं भी तो फिर इन जहानों के अंदर ही रहता हूँ, या अल्लाह तेरे महबूब की रहमत का कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। आपको बात शायद समझ नहीं है। ये तस्वीरें बाद में मैंने कहा नमाजी ज़्यादा नाराज़ न हो, तस्वीर ना पढ़ा करो, बाद में पढ़ा करो। जब बात हो रही हो तो वह बात ही सुने, तस्वीर तो बस जुम्मे के बाद ही पढ़ सकता है, नाराज़ ना होना। लेकिन यह है कि बात जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो रही है, ये भी इबादत है। सरकार ने फरमाया ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा, कि अम्बिया का जो ज़िक्र है ये इबादत है। ये जो आप ज़िक्र सुन रहे हैं ये भी आपकी इबादत है। वह ज़िक्र सालिहीन कफ़ारा, जब औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। बहरहाल शैतान कहता है या अल्लाह तेरे महबूब की रहमत का कुछ हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। शैतान भी मान गया भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को बुलाया और बुला के फरमाया इधर आ बात सुन। और शैतान भी मान गया है कि मेरा महबूब सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन है, लिहाजा मेरे महबूब के वसीला के साथ आज से इसके मुंह पे थप्पड़ मारना छोड़ दे। यानी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना फैज़ान कि शैतान को भी अल्लाह ने माफ़ी दे दी, उस फरिश्ते को मना कर दिया। कुरान की तफसीर का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जिस तरह एक बयान करते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के हवाले से कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि 1 रुपया खर्च करो तो वाह जनाब बग़ैर हिसाबो किताब मेरे साथ जन्नत में जाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया और 1 रुपया खर्च कर जिसने किया मिलाद के मौका पर, गोया उसने इस्लाम को ज़िंदा किया। आप सुनते रहते हैं ना, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने मिलाद के मौका पर 1 रुपया खर्च किया, गोया कि वो बदर हुनैन के जिहाद में शरीक हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी किताब में नहीं है। या अल्लाह के महबूब ने फरमाया ओ जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्रील कहने लगा जी मुझे तो कोई पता नहीं। फरमाया कोई अंदाज़ा हो? तो जिब्रील ने कहा कि इस तरह आसमान पे एक सितारा चमका, 70,000 साल बाद चमकता था, उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में 72,000 मत। आप सुनते रहते हैं, कोई ऐसी हदीस नहीं है भाई। बात वो है जो बात दलील से हो, न शख्सियत परस्ती है, न गुस्सा है, न गाल है, न गलोच है। अगर किसी के पास इस हदीस की सनद है भाई, ये बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई में है, ये देखो ये हदीस मौजूद है, फिर तो हम मान लें। एक बात है ना, सनद के साथ हदीस मौजूद हो। भाई कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मन गढ़ रवायात हैं, बस लोगों में मशहूर हो गई तो बस बयान करने वालों ने बयान कर दी और सुनने वालों ने वाह वाह कर दिया, बस ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इल्म होता है, मैं आपको अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि इल्म ऐसे नहीं होता। ग़ुलाम मोहम्मद गोठवी बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े, लेकिन इतना कद, इतना जुब्बा, इतना कुब्बा, पता चला कि ताजदार गोला पीर मेरी शाह के पास इल्म लदुन्नी है। सवाल इतनी लंबी लिस्ट तैयार की, गोला शरीफ आए आपको लाजवाब करने के लिए बाबे को, तो जूँ जनाब सामने आए तो ताजदार गोला पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक निगाह देखा और मौलवी साहब का जितना इल्म था सारा सल्ब कर लिया। अल्लाह समझ नहीं आई, परेशान बैठे हो यार, सुभान अल्लाह आप दे। बात समझ आ रही है? आसान बात कर रहा हूँ ना। सारा इल्म मौलवी साहब का सब कर लिया, ले लिया। अब मौलवी साहब हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी मेहरबानी करो मेरा इल्म मुझे वापस कर। मैं एक सवाल भी नहीं करता। ताजदार गोला ने फिर एक निगाह की, इल्म वापस कर दिया। फिर क्या हुआ? ग़ुलाम मोहम्मद गोठवी सारी ज़िंदगी लोटा उठा के ताजदार गोला के ग़ुलामों में खड़े रहे और सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करते रहे। लोकी मत्ती देन बुले नू बुलिया तू जा विच बहु मसीती, और विच मसीता कुछ नहीं लभदा जे दिलो नमाज न नीती। बाहरों पाक होया के बनदा जे अंदरों न गई पलीती, बिन मुर्शद कामल बुलिया तेरी इबादत गई की। बात तो एक अंदर है, तसव्वुफ भी तो कोई चीज़ है भाई। मौलाना रूमी फरमाते हैं ऐ इंसान दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई, ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे, ये सफ़ेद हो गई है, लेकिन दिल तेरे साथ पैदा हुआ था, वो अभी का काले का काला है, वो सफ़ेद नहीं हुआ। बात है ना तसव्वुफ की।
भाई दाढ़ी किसी बंदे दी 18 साल जाई, कहीं 20 साल जा रही। जेडे तलब इल्म मदरसे पढ़ते प्रोफेसर ने जल्दी आ वैंदी है। कुछ इलाके दाड़ियाँ जल्दी, हर आबो हवा मामलात होते हैं, मैक्सिमम आप ले लें 18 साल बाद इंसान की दाढ़ियाँ अब सफ़ेद हो गई है। लेकिन दिल तो जब इंसान दुनिया में आया था, साथ ही आया था ना, तो मौलाना रूमी फरमाते हैं लोगों, और दाढ़ी तो सफ़ेद हो गई है और दिल तो काले का काला है, इसको भी सफ़ेद कर लो। तो मियाँ मोहम्मद आपे कड़ी नहीं फरमाया बाहरों मल मल धोंदी है, ओ अंदरों मल मल धो, बाहरों धोता क्या करे सी जे अंदर ही साफ ना हो। बाहरों मल मल धो, शैम्पू लो, बढ़िया बॉडी स्प्रे ला लो, स्मेल ना आवे, लेकिन इंसान का जो अंदर का किरदार है, उसकी जो बदबू है, उसको ठीक कर लो। खुशबू की लोड़ ही को नहीं। वो मैं अक्सर तकरीर आता ना, मैं आज तक बड़ा हो सकता महीने दो भी कहीं मैं तेल ना लाया हुआ, ना दाढ़ी है ना सिर है ना जी, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम के साथ मोहब्बत और गोला शरीफ के सईदों के साथ प्यार, फिर उनकी निगाह, आप यकीन माने कि दुबई भी जाके जब ताजदार गोला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम मैंने पढ़ा, और मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ लोग क्या सुनेंगे, शायद इनको उर्दू ना समझ आए, लेकिन वो फरमाइश करते थे कि यार हाफिज़ साहब एक कलाम गोला शरीफ का और सुना दो, एक और सुना दो यार, ठीक है। ये है गोला शरीफ का फैज़ान, ये है आले बैत, ये है आले रसूल का मकाम। भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, जो चाहता है कि मेरी जब रूह कब्ज़ हो तो मेरा सांस आराम के साथ निकल जाए, तकलीफ़ ना हो, उसको चाहिए कि वो अहले बैत के साथ प्यार किया करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फैज़ान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत की, मैं बड़े इख्तिसार के साथ चंद एक बातें आज करके उन्वान यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। ज़िंदगी हुई तो अगला जुम्मा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपके आम कहते हैं कि बड़ी 11वीं शरीफ आ रही है, क्या ख्याल है, रबी सानी शरीफ, भाई वो फिर जक्र जारी और सारी रहेगा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके गए, आपने कई बार वाक़े को सुना, लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, दस्ते मुस्तफ़ा की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अपने महबूब के हाथ मुबारक को अल्लाह ने फरमाया ये मेरा हाथ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जा रहे हैं, यार गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं। एक खैमा नज़र आता है और एक देखा माई बैठी हुई है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास महसूस हुई। उम्मे माबद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बकर प्यास लगी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस माई के पास गए और जाके कहा, अम्मा घर में कोई पानी, कोई दूध और कोई चीज़ है? जवाब दिया कुछ भी नहीं। तो आपने फरमाया, ये आपके सेन में एक बकरी खड़ी है, ये बकरी खड़ी है, दूध मिल सकता है? तो माई ने जवाब दिया, बकरी बीमार है और अगर सही होती तो बाकी जो रेवड़ गया चरने के लिए जंगल में उनके साथ जाती। तो आपने इतना अर्ज़ किया कि अम्मा अगर तू इजाज़त दे दे हम इस बकरी से दूध निकाल लें। वो हैरान हो कहती है कि दूध है ही नहीं, फिर आप लेंगे कहाँ से? बस आपने जवाब दिया, अम्मा इजाज़त देना तेरा काम है, बकरी से दूध निकालना ये ज़हरा के बाबा का काम है। इजाज़त है, निकालो दूध। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक हुजूर का दस्ते मुस्तफ़ा उस बकरी के साथ मस हुआ। एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, हत्ता कि उस अम्मा के घर के अंदर जितने बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए। उसने बाहर निकल के ऐलान किया, किसी को अगर दूध की ज़रूरत हो तो बर्तन लेके मेरे घर आ जाए। लोगों की कतारें लग गईं, उस मोहल्ले के सारे बर्तन ख़त्म हो गए, लेकिन बकरी के नीचे दूध जारी और सारी था। ये वाक़या कब है जो मैं आपको जिसके सुना रहा हूँ? ये हिजरत का वाक़या है।
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद कितना अरसा मदीना शरीफ रहे? बोलिए 10 साल ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के बाद 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे। वो बकरी जिसकी निस्बत दस्ते मुस्तफ़ा के साथ हो गई थी, वो दूध उसी तरह जारी और सारी था। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खलीफा बने, उस बकरी के नीचे दूध जारी और सारी था। आपका विसाल भी हो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने 10 साल खिलाफत की, उस बकरी के नीचे दूध जारी और सारी था। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी, तो मुझे ये कहने दीजिए, वैसे बात अहले बैत की मोहब्बत में कर रहा हूँ कि अगर दस्ते मुस्तफ़ा उस बकरी के साथ मस्त हुआ, मस्त हो गया, तो वो बकरी इतना अरसे दराज दूध देती रही, उन हसनैन करीमैन का मकाम क्या होगा जो अपने नाना जान के कभी कांधों पे सवार होते थे, कभी बुश पर सवार होते थे। उन हसन हुसैन का मकाम कौन बयान कर सकता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ने फरमाया जन्नत आपको वो मैं दूंगा, आपको वो दूंगा जो किसी के पास भी नहीं होगा। तो जब जन्नत अर्ज़ करेगी या अल्लाह तूने मेरे साथ वादा किया था वो दूंगा जो किसी के पास भी नहीं होगा, तो अल्लाह फरमाएगा जन्नत मुझे बता क्या तेरे अंदर हसन हुसैन नहीं आ गए? अर्ज़ कहेगी या अल्लाह वो तो मेरे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह फरमाएगा फिर और तुझे क्या चाहिए? तो जन्नत अपने मुकद्दर पे नाज करेगी, झूमना शुरू कर देगी। भाई ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने तो आपका कलमा पढ़ लिया, आपका ग़ुलाम बन गया, मेरी माँ आपको अक्सर बुरा भला कहती है, परेशान रहता हूँ, काश कि मेरी माँ भी कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो जाए। अब ये बात मोहब्बत की है, ये बात मोहब्बत की है भाई। एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला हूँ। एक शम्मा बस जला लो दिल में। बात अर्ज़ करने का मकसद यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठा दिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से उठे, तेज़ दौड़ पड़े अपने घर की तरफ, तो किसी ने रास्ते में रोका, कोशिश की, पूछा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो कभी आपको तेज़ चलते हुए नहीं देखा, आज तेज़ दौड़ के जा रहे हो। और आपने फरमाया मेरा रास्ता ना रोको, मेरी माँ की हदायत के लिए मेरे महबूब ने दुआ कर दी है और मैं घर में जाके देखना चाहता हूँ, पहले मैं पहुँचता हूँ या अल्लाह के महबूब की दुआ पहुँचती है। ज़िक्र गौर ना सुना करो, ए अल्लाह ताला फ़लस्तीन ता अपना करम फरमाए, मज़लूम मुसलमाना दी अल्लाह ताला खुद मदद फरमाए। वो लोग कि जेड़े मासूम बच्चे औरतां सुहा तक केड़ी तकलीफ़ है, मैं पंजाबी जना असीं हट्टे कट्ठे फिर भी जनाब रसूलुल्लाह दा जिक्र करना भी सां तकलीफ़ होंदी। अगले जनाब राकोट आंदे मिज़ाइल आंदे, लेकिन बस वो इस तरह लै लैंदे जिस तरह बंदा फुल वसूल कर लेंदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी लिखा है, हुज़ूर ने फरमाया हमेशा ये करो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए रहेगा और जो लोग उनकी मुखालफत करेंगे वो ख़ुद तो ख़त्म होंगे लेकिन ये गिरोह ख़त्म नहीं होगा। ये बुखारी की हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया एक वक्त आएगा ये यहूदी मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जिस पत्थर के पीछे यहूदी छुपेगा वो पत्थर बोल के कहेगा खुद इधर आओ जी, ये यहूदी छुपा हुआ है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इस मुल्क के अंदर भी निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, इस दुनिया पर भी निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। कुछ भी नहीं है, निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। भाई अल्लाह है ना, वो जो चाहे वो कर सकता है। अबाबीलों से अगर
वो लश्कर अबरा बादशाह का ख़त्म करा सकता है ना, तो ये इसराइल, ये जो आइंदा इस पूरी दुनिया का नक्शा इसमें भी मौजूद ही नहीं है। आप देखें नक्शे में इसराइल नहीं है, और वो बुज़दिल हैं। एक मुसलमान का जज्बे जिहाद होता है, उसको पता होता है कि मैं मर भी गया तो मेरे लिए जन्नत है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ना, खून का कतरा बाद में गिरता है ज़मीन पर, अल्लाह उस शहीद को अपना दीदार अता कर देता है। थोड़ा मकाम है भाई। छोटे छोटे बच्चे देखें, यहाँ बड़े बड़े लोग एक गाड़ी में सफ़र नहीं करते। आप देखें पैसे वाले लोग, वो जहन उन्होंने होंदा कि क्या पता मर गई उस सारे ना मर वजा, इस तरह करो कि वखरा वखरा सफ़र करो। गल समझ आ रही? जहाज़ में सफ़र नहीं करते इकट्ठे पूरी फैमिली समेत, अलग अलग करते हैं, बाप अलग, बेटा बहन भाई। और क्यों? और यार कोई हादसा हुआ तो अल्लाह फरमाता है, आई नमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यद। ओए और तुसी बड़े बड़े महलां भी वड़ जाओ, और तुस अपने आप पिंजरा भी बंद कर दो, लेकिन इजराइल स्वाडे कोल फिर भी आ जाए। इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब वो लम्हा आ जाता है तो एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होता। मैं वो तारीफ़ की बात नहीं, अभी भी हमारे वालिद साहब का विसाल 12 रबीउल शरीफ को हुआ, तो यकम रबीउल को मैं लेके जब अस्पताल में गया, और बिल्कुल कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं थी, बातचीत भी हो रही है, सारे मामलात, लेकिन बड़े वक्त बराबर है। आप यकीन जानिए कि 10 दिन 11 दिन हम अस्पताल रहे, तो शायद इसी दिन का इंतज़ार था कि जुम्मतुल मुबारक का दिन 12 रबीउल शरीफ का दिन सुबह 9 बजे वो कहते हैं आओ जी आपके साथ कौन है, आप यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ें। और खड़े होकर वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ा, और साथ ही ऐसे मशीनें बंद हो गईं। जाना तो दुनिया से हर बंदे ने जाना है, लेकिन ऐसी मौत के बाद बंदों को जुम्मे का दिन मिलता है, रबीउल का नहीं मिलता। बाद को रबीउल शरीफ का मिलता है, जुम्मे का नहीं मिलता। एक ही दिन में 2 फजीलतें। मैं समझता हूँ ये हमारे वालिद साहब ने कोई ज़िंदगी में एक नेकी ऐसी की होगी कि अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा फजीलत वाला दिन अता कर दिया। जाने सरकार ने फरमाया जो बंदा जुम्मे को दुनिया से चला जाए और रमज़ान शरीफ के महीने में चला जाए, हुजूर ने फरमाया उससे कब्र में न सवाल होता है, न हिसाब होता है, न किताब होता है। ये थोड़ी बात है भाई, जब सवाल ही नहीं है, जब आपसे पेपर ही नहीं लिया जाएगा, मार्क्स की बात तो बाद में हो कि कितने प्रश्न आपने लिए हैं, पास हैं या फेल हैं, जब पर्चा ही कैंसिल हो गया है, अल्लाह ने वो दे दिया है, बेनिफिट दे दिया है, तो मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह जब जिस पर राज़ी होता है तो उसको ये दिन अता करता है। फिर लोग आए, किसी ने कहा जी लाख रुपया मैं पैसे देता हूँ, मैंने कहा जी पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यकीन माने कि इतने इतने उलमा, इतने इतने सनाखान मेरे पास आए, कोई लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर दे रहा है, कोई 100 कुरान पाक, कोई 100 बार सूरह यासीन। तो मैं आज 10वां दिन है कि हम गांव से आए, अभी दुआओं का सिलसिला, लोग दुआ के लिए आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया से जाने वाले का मुकद्दर नसीब होता है, वरना तीसरे दिन लोग ख़त्म कर देते हैं। भाई मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं तो आपको भी कहता हूँ कि मैं मर जाऊँ आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप एक जुम्मा भी इंतज़ार नहीं करेंगे, मौलवी नवा ले आएंगे, एक पता नहीं दुआ करा सो भी कि नहीं, और कर दो जी मौलवी साहब मर गए सुनत आंदे जुम्मा पढ़ा दे, बस मुड़ कर भुल जा सो। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसान का ये जरा दिल है ना, इसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा इतना अमल कम अज़ कम एक नेकी तो ऐसी हो ना, एक नेकी तो ऐसी हो कि अल्लाह ताला वो कबूल कर ले तो बंदे का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह नेकियों का मोहताज नहीं है, रहमत हक बाना मी जो यद, अल्लाह की रहमत बाना तलाश करती है। भाई जब मुस्तफ़ा करीम के आप बन जाओगे तो फिर आपकी ये दुनिया है क्या, दुनिया जीफतुन व तालिब व किलाबुन, और सरकार ने फरमाया दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन वला, और दुनिया तो खेड़ तमाशा, जिस तरह बंदा मदारी लाई हुई है, तमाशागीर इकट्ठे हुए तमाशा देख रहे, थोड़ी देर बाद वो मदारी ख़त्म, तमाशा देखने वाले भी ख़त्म। फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, कि कह दो महबूब ये दुनिया बहुत थोड़ी है, और दुनिया की कदर व कीमत हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती। अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी न देता। कुछ भी नहीं है, दुनिया गुजर जाएगी। आप जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हुए, बात अगर कर रहा हूँ मुझे याद है जहाँ पर मैंने छोड़ी है,
आप एक लम्हा अपना पीछे माजी दौड़ाएं, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके आप कहेंगे कल की बात है हम स्कूल पढ़ते थे, और कल की बात है हमने मैट्रिक किया, कल की बात है हमने नौकरी शुरू की, ख़त्म हो गई, मंगनी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोतरे हो गए, दोतरे हो गए, बस एक ख्वाब जो नज़र आता इंसान है, बस ये एवं ख्वाब ही है। तो हुण जी रह गई है कोई पता नहीं है। लेकिन दुआ हमेशा ये ज़रूर करो कि अल्लाह ताला मरने से पहले पक्की और सच्ची तौबा की तौफीक दे और ईमान वाली मौत अता कर। बस जाना है, आज भी जाना है, कल भी दुनिया से जाना है। कोई नहीं यहाँ रहा तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोड़े कि मैं देखना चाहता हूँ कि हुजूर की दुआ मेरे घर पहले पहुँचती है या मैं पहुँचता हूँ। जब दरवाज़े पे दस्तक दी, आप फरमाते हैं देखा कि मेरी माँ गुस्ल कर रही थी और पानी नाली में चल रहा था। थोड़ी देर में रुक गया और रुक कर जब मेरी वालदा ने गुस्ल करके घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा मेरी माँ अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ रही थी। मैंने हाथ जोड़े, अम्मा पहले तो हमारे घर में लड़ाई और भेड़ इसलिए से होता था कि मैं कलमा पढ़ता था और तू नहीं पढ़ती थी, ये कैसे तब्दीली आ गई कि मेरे महबूब का कलमा पढ़ रही है, मेरे महबूब का। तो माँ ने कहा बेटा एक लम्हा हुआ काली जुल्फ़ों वाला वद्दुहा के चेहरे वाला, तेरा महबूब जिसका तू जिक्र करता है मेरे घर के अंदर आके मुझे कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर दिया। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फिजान, ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम कि अल्लाह ने सब कुछ अपने महबूब के हवाले कर दिया। महबूब आप मुख्तार हो, जन्नत भी आपके हवाले है, जिसको चाहो दाखिल कर दो, जिसको चाहो दरवाजे पे रोक दो। भाई ये अज़मत मुस्तफ़ा है। लोग मकाम मुस्तफ़ा बयान करते हैं तो फिर सोच सोच के ऐसे था वैसे था। भाई ऐसे वैसे नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के बड़े प्यारे चचा जान हैं, चचा हैं, और कहने लगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मेरा दिल करता है ना कि मैं आपसे एक बात पूछूं, लेकिन फिर बात बड़ी पुरानी है, पता नहीं आपको याद होगी या कि नहीं होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्बास अगर इतनी पुरानी बात आपको नहीं भूली मैं तो अल्लाह का महबूब हूँ। आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात उस वक्त की है जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 3 दिन थी। कितने दिन? 3 दिन आप लेटे हुए थे और आप चांद के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चांद ने आपको क्या कहा और आपने चांद को क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चचा मुझे पंगूड़े के अंदर बांधा गया था, मुझे तकलीफ़ हुई और मैंने रोने का इरादा किया और चांद मेरे सामने आ गए, कहने लगा कि आपने रोना नहीं है, अगर आपका आंसुओं का एक कतरा यहाँ गिर गया तो क़यामत की सुबह तक हो सकता है कि सब्ज़ा ही पैदा ना हो। वैसे तो हुजूर रोए हैं ना, लेकिन हर जगह अल्लाह अपने महबूब का मकाम बता रहा था। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं मैं जाने लगा तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया चाचा इधर आओ, ए तुसां केड़ी पुरानी गल पूछी है, मैं सुहा इस तो भी पुरानी गल सुनाना है। हुजूर ने फरमाया चाचा मैं अपनी माँ हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में था और अल्लाह ने लोहे महफूज पे तकदीर की कलम चलाई, मैं मोहम्मद उस कलम के चलने की आवाज़ अपनी माँ के पेट में सुन रहा था। यह है मकाम मुस्तफ़ा कि मैं उस कलम के चलने की आवाज़ अपनी माँ के पेट में सुन रहा था। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत समाअत कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह मकाम अता किया। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शहर मदीना आए ना, अब आखिरी 10 मिनट है तवज्जो करना, तो शहर मदीना उस वक्त इतना को बड़ा शहर मदीना नहीं था जिस तरह आज है, और करीब ही एक
देहात था, वहाँ एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुआ ना, और चेहरे बद्दुहा को देखा। एक निगाह अल्लाह के महबूब के चेहरे पर पड़ी, कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो। अल्लाह में कई बंदे सोच रहे हैं कि आखना चाहिए सुबहान अल्लाह या नहीं आखना चाहिए। आखना चाहिए, जेड़े हथ आख दो जिन्हें घर जाकर आखना ज़रूर है, ठीक है ना भाई। हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद जल्दी कबूल होती है। बारिश हो रही हो जल्दी कबूल होती है, बंदा सफ़र में हो जल्दी कबूल होती है, अफ्तारी के वक्त जल्दी कबूल होती है, मज़लूम की दुआ जल्दी कबूल होती है। और उलमा फरमाते हैं जब कोई भी ना कबूल हो रही हो ना, जो अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह के महबूब के चेहरे का वास्ता दो तो वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। एक निगाह देखा, एक निगाह तो दार इस्लाम में दाखिल हो गई। अब सोचा यार कि मैं इस बात को छुपाऊंगा कि मैंने अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ लिया है। घर गए, वालिद दुनिया से पहले चले गए थे, चाचे के पास रहते थे। वालदा माहिदा भी ज़ईफ़ुल उम्र थी, घर में काम वगैरह करती थी। जब पता चल गया चाचे को कि यार इन्होंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, चाचे ने क्या किया, अब्दुल्ला के जिस्म पर जो कपड़े थे ना लेके दिए थे ना, वो कपड़े ले लिए, अब्दुल्ला को नंगा कर दिया। ये वाक़या ऐसे बात नहीं है, ये बात जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ फ़ारूक आज़म की आरज़ू है। उमर फरमाते हैं बस सारी ज़िंदगी मेरी एक ही आरज़ू थी। वो कौन सी जो इस वाक़े में है? अच्छा, दुनिया में सरकार ने आपको फरमा दिया उमर जन्नती हो, और दुनिया के अंदर ही आप जन्नत में लेटे हुए हो, और क़यामत के दिन भी सबसे पहले सरकार ने फरमाया मैं उठूँगा, दूसरे नंबर पे बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे नंबर पे फ़ारूक आज़म होंगे। दोनों यारों के हाथ इस तरह मेरे हाथ में होंगे और हम क़यामत के दिन मैदान हशर में हाज़िर हो जाएंगे। ये मुल्क शाम में जो होना है भाई, दो ही रिवायतें ना, या मुल्क शाम में होगा इकट्ठ और या मक्का शरीफ मैदान अरफात, जहाँ लोगों ने इकट्ठा होना है। फिर भी आपकी आरज़ू है। अच्छा क्या हुआ, अब वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं आखिरी बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। उन्वान आपको पता है, चाचे ने कपड़े ले लिए, माँ मजबूर थी, माँ के पास चादर थी। मियाँ साहब क्या दुखिए दी गल दुखिया जाने सुखिए नू के खबरा। जो दुखी बंदा होता है ना, उसको बात पता होती है कि दुख क्या होता है। वो मैंने आप कई बार नहीं कहा कि पीर करम शाह साहब ने बच्चे को कहा कि माइया सुना, तब बच्चे आख्या कि गड्डी दियाँ दो लैना, तो जिथे माई याद आवे वो तबह कर रो लेना। तो आप रो पे, तो शगिरद आख्या उस्ताद जी आपे आखे ने माइया सुनाओ, आपे आखे ने ना कि माइया सुनाओ, तो मैं माइया सुनाया, तुसी रो पे हो। फरमाया पुत्र एक बारी फिर सुना, तो पुत्र फिर आख्या गड्डी दियाँ दो लैना, जिथे माई याद आवे वो तबह कह रो लेना। आपने फरमाया तू किसी और माई की गल कर रहा, मैं कमली वाले की गल कर रहा। मैंने तो याद आ गया, मैं रो पिया। ये जो देवश्री दरबार है ना, जो बुजुर्ग हैं साहब मज़ार, इनकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा पीर करम शाह साहब अलहज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाएँ, या शाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाएँ, और नंबर 3 या मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाएँ। जब इनका विसाल हुआ ये डिफेंस रोड पे 1995 में, तो पीर करम शाह साहब अलहज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद भी बड़े बीमार थे, अस्पताल में थे, और शाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क से बाहर थे। आपका एक सिस्टम था, और इनका जनाजा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आके पढ़ाया था। ये डिफेंस रोड पे मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाया था। और भाई उन लोगों का मकाम बड़ा है। तो मैं ये वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि माँ मजबूर थी, माँ के पास एक चादर थी, बच्चा गली में खड़ा है, माँ ने बाहर अपनी चादर फेंकी, पुत्र मेरे पास यही है, इसके साथ अपने जिस्म को शर्मगाह को छुपा लो। अब्दुल्ला ने क्या किया, उस चादर के 2 टुकड़े करके एक तहबंद बांध लिया, एक टुकड़ा ओढ़ लिया। रात का वक्त है, अब्दुल्ला अपने देहात से अपने घर से बाहर निकल के मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा।
सारी रात अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, इमामत फरमाई मस्जिद नबी शरीफ में। फरमाया अबू बकर उमर थोड़ी देर रुको, मेरा कोई ग़ुलाम आ रहा है। नबी जानता कुछ भी नहीं है, लेकिन बता क्या रहा है कि उमर अबू बकर बैठो, तस्बीह पढ़ो, करते हैं दुआ। और बकर देख रहे हैं दरवाजे की तरफ, फ़ारूक आज़म मौला मुझसे कुशा। थोड़ी देर हुई, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दीवाने के इस्तकबाल के लिए अपने मुसल्ले पे खड़े हो गए। हुज़ूर ने फरमाया अब्दुल्ला आप बताओगे कैसे आए हो या मैं मोहम्मद बताऊँ कि आप कैसे आए हो? हाथ जोड़े, बावजूद सब्र के आंखों से आंसू निकल आए। आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इतना करम फरमा दिया है तो आज ग़ुलामों के सामने आप फरमाएं कि मैं कैसे आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला चाचे ने लिबास ले लिया है, इस्लाम की खातर आपको नंगा कर दिया, अनकरीब ये इस्लाम आपको इज़्ज़त वाला लिबास पहना देगा। मस्जिद नबी में रहा करो। असहाबे सुफ़ा जो वो चबूतरा है ना, जिन लोगों ने हज उम्रा किया आपने देखा ना चबूतरा असहाबे सुफ़ा वाला, 70 के करीब ये सहाबा थे जिनका ना कोई घर ना बार कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह के महबूब के चेहरे का दीदार करते रहते थे, भूखे रहते, कुछ आ जाता तो दे देते। हुजूर फरमाते ये खा लो, तकसीम कर लो, बैठे रहते। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला आप भी इनमें शामिल हो जाओ, आप भी इनमें शामिल हो जाओ। और उमर रज़ी अल्लाह ताला बड़े गुस्से वाले बंदे थे, जलाली आदमी थे। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबी शरीफ में ना अल्लाह हू ऐसे जिक्र करते। और उमर पाक आए ना तो देखा कि अब्दुल्ला, तो गुस्से के साथ फरमा दिया ओ अब्दुल्ला जिक्र आस्ता किया करो, मस्जिद नबी शरीफ है, दिल में किया करो। ये कहने की देर थी कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। अभी रो ही रहे थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आके फरमाया उमर आपका मकाम अपनी जगह, लेकिन मैं मुस्तफ़ा कह रहा हूँ आज के बाद अब्दुल्ला को आपने डांटना नहीं है, ये मस्जिद नबवी में जिस तरह चाहे ये जिक्र किया करें। ऊंची आवाज़ के साथ कहते। आप देखें ना कई बंदे होते हैं कि लोग उनको मना भी करते रहते हैं, लेकिन वो अपने हाल में कलमा दुरूद शरीफ महफिल में एक कैफियत होती है भाई, ये बंदे के पास में नहीं होता। और उमर पाक फरमाते हैं कि जंग आ गई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयारी की, दीगर सहाबा ने। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के महबूब मैं भी जंग में जाऊँगा। हुजूर ने फरमाया चलो। अच्छा जंग पे चल पड़े। अभी थोड़ा ही सफ़र तय किया था कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार हो गया। ये बात उन्वान हमारा ख़त्म। ये बात करके और मैं एक बात आखिरी अर्ज़ करके ये ऐलान करना है तो बस नमाज़ पढ़ते हैं। तवज्जो के साथ आप सुने तो मैं समझूंगा कि इश्क़ मुस्तफ़ा यकीनन इंसान के दिल में मुंतकिल हो ही जाता है। वो आधे पंजाबी की टूटी तो एक ना फोआ फोआ डवा तो अल्लाह करदा एक ना एक दिन वो अपना जा बढ़ा ही लें। तो चलो यार आमना मस्जिद में लोग इतनी जो मोहब्बत के साथ आते हैं, तो मस्जिद इंतज़ामिया अहले महल्ला इतना जो तमाम किया है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा इश्क़ मुस्तफ़ा एक न एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि हुजूर फरमाएंगे चलो नियाज़ी आपको सरकार मदीने में बुला रहे हैं। एक न एक दिन आ जाएगा। ये बात तवज्जो के साथ सुने। और उमर फरमाते हैं बुखार हो गया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे में है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार पुरसी करने के लिए अब्दुल्ला के हुजरे में गए और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर उठाकर अल्लाह के महबूब ने अपनी गोद में रख लिया। फरमाया अब्दुल्ला ठीक हो बस। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखें वद्दुहा के चेहरे का दीदार कर रही है। इसी दौरान रूह परवाज हो गई। और उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर यहाँ पर ही अब्दुल्ला की कब्र बनाओ। अब दीगर सहाबा मेरे साथ लगे, हम जंग पे जा रहे हैं, ये रास्ते में रुके तो वाक़या पेश आया, कब्र बना दी गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर गुस्ल भी दे दी है। मैंने आज की अल्लाह के महबूब गुस्ल भी दे दी है। हुजूर ने फरमाया
कि जो किसी दुनिया से जाने वाले को गुस्ल दे, अल्लाह के महबूब की हदीस है, और उसमें कोई ऐब देखे तो किसी को न बताए, तो वो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि गोया आज ही अपनी माँ के पेट से बाहर आया। ये थोड़ा मकाम है। हम तो गुस्ल देते नहीं है, कहते हैं मस्जिद के खादम को बुला लो, हमें गुस्ल। ओ भाई, आप जो गुस्ल करते हो वही मैयत का गुस्ल है ना। वो केड़े अलजबरे के सवाल है जेड़े समझ नहीं आते भाई। वो जी मैयत का गुस्ल, और वही गुस्ल है जो आप जुम्मे के लिए मैं करके आए हूँ और आप करके आए हैं, वही गुस्ल है भाई मेरे। कौन सा मुश्किल है? बहरहाल बाद में फिर वक्त पर जमात नहीं खड़ी कर सकता, फिर लोग कहते हैं यार टाइम होता चला गया, मैं हर चीज़ देखना होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं गुस्ल भी दे दिया, कफन भी पहना दिया, जनाजा तैयार हो गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ा दिया। पढ़ा के फरमाया, उमर मेरी शरीयत कहती है मर्द हो या औरत हो, करीबी बंदा कब्र के अंदर उतरे और उसको उतारे। अब्दुल्ला का तो कोई भी नहीं है, तो लिहाजा अब्दुल्ला की कब्र में मैं मुस्तफ़ा उतर जाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ। और कुर्बान जाएँ, और कुर्बान जाएँ अब्दुल्ला आपके मुकद्दर पर कि हुजूर कब्र में उतर गए। फरमाया उमर और बकर, अब्दुल्ला को मेरे हाथों पे रखो। ये फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मेरे दिल में आरज़ू रही, हाथों पे रखा गया। अल्लाह के महबूब ने ख़ुद दफन किया, पड़ियाँ लगा दी, मट्टी डाल दी। अल्लाह के महबूब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह मैं अब्दुल्ला पर राज़ी हूँ, तो खुदा भी इस पर राज़ी हो जा। तो फ़ारूक आज़म फरमाते हैं मेरे दिल में सारी ज़िंदगी आरज़ू रही, काश उस दिन कब्र में लेटने वाला अब्दुल्ला ना होता, फ़ारूक आज़म लेटा होता। आखिरी गल तो मिलाद और उनवान ख़त्म, क्योंकि मेरा एक जुम्मा में वालिद साहब फौत हो गए, इसमें पता ही है, मिस भी हो गया, तो फिर उनवान मैं इतना ना कर सकिया। बहरहाल अल्लाह कबूल कर। आखिरी गल ऐ तुसी टीवी ते भी सुनते हो ना, कसीदा बुरदा शरीफ मौला सल्ले वसल्लिम दाइमा, सुनते हो ना तुसी? ये इमाम शरफुद्दीन बुसीरी थे जो सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते, उनकी शान में शेर लिखते, जाके पढ़ते, वो पैसे दे देते, ये निज़ाम चल रहा था। जब आपको फालज का अटैक हुआ, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, आपने सोचा सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे लिखता रहा, अब पता नहीं ज़िंदगी वफा करेगी या कि नहीं, एक कसीदा ज़हरा के बाबा की शान में लिख देता। अभी सिर्फ सोचा, हो वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व साक़ल। अभी सोच रहे हैं ये मैंने लिखना है। अच्छा, रात को क्या हुआ? आप फरमाते हैं मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले आए और साथ मौला मुश्किल कुशा तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर ने फरमाया, बुसीरी वो मेरी शान में जो कसीदा लिखा है ज़रा मुझे पढ़ के सुना नहीं देते? मैंने आज की अल्लाह के महबूब लिखा नहीं है, अभी सोचा है। तो फरमाया, ओ इमाम शरफुद्दीन बुसीरी आप जानते नहीं मैं मोहब्बत वालों के जो दिल होते हैं उनके इरादों को भी जानता हूँ। मैंने शेर पढ़ा, आप फरमाते हैं ख्वाब के अंदर ये मंजर था, अल्लाह के महबूब झूम रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा भी झूम रहे हैं। बुरदा अरबी में चादर को कहा जाता है। हुजूर ने मुझे चादर दी, फरमाया ये ले तोहफ़ा, और अपना हाथ मुबारक मेरे जिस्म पे फेरा। हुजूर तशरीफ़ ले गए और मेरी जब आँख खुली तो वाकई अल्लाह के महबूब की चादर मुबारक मेरे सराहने पे पड़ी हुई थी। चादर पड़ी हुई थी। अच्छा, मैंने गुस्ल किया। आप फरमाते हैं गुस्ल करके वो चादर मैंने इस तरह, जिस तरह बंदा सर्दियाँ ही करता है ना, बुक्कल मार ले। अच्छा, मैं करके जनाब बाहर निकला अपने घर से, तो देखा एक फ़कीर मांगने वाला बाहर खड़ा है चौक में, कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। लोग कहते हैं बाबा जी माफ़ करो, बाबा जी माफ़ करो। अच्छा, जब मैं करीब हुआ, वो फ़कीर मुझे मुखाता, वो कहता है इमाम शरफुद्दीन बुसीरी जो रात को कसीदा अल्लाह के महबूब को पढ़ के सुना रहे थे, ज़रा एक बार मुझे नहीं पढ़ के सुना देते? मैं हैरान। और भाई मैंने क्या पता हूँ बाहर केड़ा बंदा मोटरसाइकिल ला रहा, केड़ा बंदा गड्डी ला रहा, मैंने क्या पता उत्ता केड़ा बंदा नमाज पढ़ता, मैंने कोई पता नहीं। मैंने तो जो सामने बैठे चेहरे यही नज़र आ रहे ना। ओ हुजूर, वो आपको कैसे पता चला? तो वो फ़कीर कहता है बुसीरी फ़र्क इतना है, आप आंखें बंद करके ये मंजर देख रहे थे, मैं खोल के देख रहा था।
ये है इश्क़ मुस्तफ़ा भाई, ये है अल्लाह के महबूब का फ़िज़ान। तो जो नबी इमाम शरफ़ुद्दीन बुसीरी को ख्वाब में आके वाक़ई ही चादर दे सकता है, वो आमना मस्जिद में बैठने वाले दीवानों का पढ़ा हुआ सलातो सलाम वो नबी सुन भी सकता है और पहचानता भी है। ये है हमारा अकीदा, ये है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम। ये एक ऐलान है कि ये एक आज महफ़िल हो रही है 13 अक्टूबर